नहीं, वो सिर्फ इनके घर से तनख्वाह कम होने की वजह से काम छोड़ना चाह रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा तो आपके बगैर गुजारा नहीं होना, तो फिर इसके साथ ये वाकया हो गया। ये वाकया क्या हुआ, पेट्रोल कैसे और किसने छिड़का? शाजिया ने पेट्रोल की बोतल जलती हुई उसके ऊपर डाली है। तो सभी क्या कहते हैं, उनकी कैसी हालत? और डॉक्टर कह रहे हैं अभी नाजुक हालत, अभी कुछ नहीं कह सकते। मालिकान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? उनकी तरफ से दबाव पे दबाव आ रहा है कि सुलह करो, जैसे कहते हो पैचअप करने तक। क्या मालिकान की तरफ से कुछ असासा भेजा गया? नहीं जी, उनकी तरफ से सिर्फ दबाव डाला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन के साथ मैं हूँ आपके मेज़बान मरियम इकराम शनाज़। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू हॉस्पिटल लाहौर में और यहाँ पर मैं आपको एक केस बताऊंगी कि 40 साला खातून जिसका नाम शबनम बीबी है, उसके साथ ये ज्यादती की गई कि जिस घर में वो मुलाजमत करती थी वहाँ पर उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई गई और वो इस वक्त नाजुक हालत में यहाँ मौजूद है। उनकी बहन मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये क्या वाकया था और जिस घर में अपनी ज़िंदगी उन्होंने बसर की, जिस घर में रहकर उन्होंने काम किया, उस घर के मालिक ने उनके साथ इतनी ज्यादती क्यों किया। वालेकुम। अच्छा, ये शबनम बीबी जो है, उम्र इनकी 40 साल है, ये कब से उस बंदे के घर पे काम कर? इनके शोहर का इंतकाल हो गया था, 11 साल से वही उनके घर में काम कर रही है। हाँ जी। ये घर कहाँ पर है? इनके घर के पास ही है। हाँ, करके लाहौर में किस जगह? सदर कैंट में। हाँ जी। तो ये वाकया कब हुआ? ये सैटरडे 25 नवंबर को। ये मुझे बताइएगा कि इस वाकये के पीछे क्या कहानी है? क्या घर में कोई चोरी डकैती हुई के मालिकन ने जो है वो तशद्दुद किया? नहीं, वो सिर्फ इनके घर से तनख्वाह कम होने की वजह से काम छोड़ना चाह रही थी। उन्हें बताया था कि तनख्वाह कम है, इस वजह से काम छोड़ना? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ से काम छोड़ना चाह रही हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा तो आपके बगैर गुजारा नहीं होना, तो इस वजह से ये दोबारा पहले दिन ही काम पे गई है, 1 हफ्ते के बाद, तो फिर इसके साथ ये वाकया हो गया। ये वाकया क्या हुआ, पेट्रोल कैसे और किसने छिड़का और क्यों, क्या वजह से? शाजिया ने पेट्रोल की बोतल जलती हुई उसके ऊपर डाली है, फेंकी है, तो वो आग में। शाजिया कौन? शाजिया उस घर की मालिकन। हाँ। तो उस घर में कोई और मौजूद नहीं? शाजिया का शोहर मौजूद था, शाजिया की सास और 1-2 लेडीज और मौजूद थी, 3 लेडीज और 1 मर्द मौजूद। वैसे कहने पे सुनने में ये आ रहा है कि लाइक सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने पर या नौकरी छोड़ने पर मालिकान जो है वो कैसे आग लगा सकते हैं। तो क्या आपकी बहन से कोई डिटेल में बात? हाँ जी, मेरी उससे डिटेल में बात हुई है, उसके बाद ही हमने ये सारा एक्शन लिया है। रिपोर्ट हाँ जी उसके कहने पे ही हुई है। तो सभी क्या कहते हैं, उनकी कैसी हालत? और डॉक्टर कह रहे हैं अभी नाजुक हालत, अभी कुछ नहीं कह सकते। मालिकान की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? उनकी तरफ से दबाव पे दबाव आ रहा है कि सुलह करो, जैसे कहते हो पैचअप करने तक। कभी किसी को कहते हैं, मासर लोग हैं उनसे कॉल्स करवा रहे हैं और हमें दबाव दिया जा रहा है। शबनम बीबी के कितने बच्चे हैं? शबनम के 2 बेटे और 2 बेटियां। वो कहाँ रहते थे, क्या साथ ही? हाँ जी उनके साथ ही रहते थे। बड़ा बेटा बेरोजगार है, शादीशुदा है। छोटा बेटा बीमार है, उसे नशे की बीमारी है। 2 बेटियां। 4 बच्चे? हाँ जी 4। और उनकी इस वक्त कफालत कौन कर? इस वक्त हम सब बहन भाई कर रहे हैं और उनका भी कोई वसीला नहीं बना है। न्यू हॉस्पिटल का भी सुनने में आता है कि ये अस्पताल में इलाज तो होता है मगर दवाइयाँ बाहर से आती हैं, तो एक घर में काम करने वाली मुलाजमा के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ है, क्या मालिकान की तरफ से कुछ असासा भेजा गया? नहीं जी, उनकी तरफ से सिर्फ दबाव डाला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं, और ये बाहर से मेडिसिन मंगवाते हैं भी हैं और टेस्ट भी बाहर से हो रहे हैं, और बहुत हाँ जी महंगी और महंगे टेस्ट हो रहे हैं। अभी ये सारा कुछ कैसे अफोर्ड कर रहे हैं? बहुत मुश्किल अफोर्ड कर रहे हैं। हाँ। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितने % जो है उनकी बॉडी जल चुकी है? 70% उनकी बॉडी जल चुकी है। अब उनके दिल का मसला भी बन गया, उनके सांस का मसला भी बन गया। बहन से कोई तफसीलन बात हुई है कि पेट्रोल किस बहस के ऊपर छिड़का गया या बस गई और वो उनके ऊपर पेट्रोल डाल दिया? हाँ नहीं, उसको नहीं पता। उसको बस ये पता है कि उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया और बोतल फेंकी है और फिर आग जलती हुई बोतल फेंकी गई पेट्रोल की जलती हुई बोतल। हाँ जी। उसके बाद उनको होश नहीं, उसके बाद उनको 3 दिन बाद सही होश आया, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ हादसा नहीं हुआ, मुझे साजिश में जलाया गया और बचाया भी नहीं गया। क्या मालिकान की तरफ से आपको कोई पर्सनली कॉल आई? मालिकान के रिश्तेदारों की मुझे बहुत कॉल्स आई हैं और बस दबाव ही दबाव है। हाँ, क्या चाहते क्या है, पैसा ले लें, सुलह कर लें या केस खत्म कर दें? हाँ जी वो यही चाहते हैं। हाँ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा मरीज जो है वो ठीक हो जाए, स्टेबल हो जाए, और उनको सजा तो मिलनी चाहिए ना जो उन्होंने जुल्म किया। हाँ जी। तो ये इस हालत में वो पड़ी हुई है, इनके मासूम बच्चे हैं। अगर कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो वो किस तरह कर सकता है?
हम अकाउंट नंबर दे सकते हैं, हम फ़ोन नंबर दे सकते हैं, जितनी चाहे जैसे जिसकी हैसियत है वो हमारी हेल्प करे। अभी बस मैं एक क्वेश्चन जो घूम फिर के आ रहा है वो यही आ रहा है कि मालिकान की तरफ से ये तशद्दुद किया गया है, उनकी तरफ से क्या कोई अयादत को आए? पहले दिन आई थी शाजिया खुद और उसका हस्बैंड। क्या अल्फाज? उनके ये अल्फाज थे, वो मेरे सामने उनसे बात हुई, बाजी से बात हुई थी, उनके बस ये अल्फाज थे कि हमें कुछ ना कहना और हम इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाओगे। गलती से हुआ हमसे या हमने जानबूझ के किया, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ ऐड नहीं किया। अभी आपकी बहन के क्या मामलात है, कब तक डिस्चार्ज मिलेगा, कब तक वो रिकवर हो? अभी उनका कोई पता नहीं है, वो मेन आईसीयू में, और कल रात भी उनका सांस खराब हो गया था। आज सुबह उनका ऑपरेशन इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया, ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी भी वो ड्रेसिंग के लिए ले, किस चीज़ का ये भी नहीं मुझे पता, उनके लम्स का मसला बन गया अब। हाँ जी, सब वो भी नहीं हो पा रहा? नहीं, वो नहीं हो पा रहा। जनाज़िन, ये वो कहानी है जो कि घर में घरेलू मुलाजमीन पर कितना तशद्दुद किया जाता है सिर्फ पैसे की हवस के अंदर कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फ़िरौन बन सकते हैं, हम अगले को जिस तरह हम मर्जी तशद्दुद का निशाना बनाए, अगला कुछ ना बोले। तो ये गरीब की आवाज़ है कि उसको बुलंद करना चाहिए। वो लाहौर के अंदर रहते हुए एक अस्पताल में उन्हीं के हाथ से ज़ख्मी हुई एक औरत पड़ी है जिसके छोटे मासूम बच्चे हैं, जो इस वक्त उनकी कफ़ालत कौन कर रहा है कोई नहीं जानता, उनको रोटी रोज़ी कहाँ से आ रही कोई नहीं जानता, क्योंकि माँ कमाए और बच्चे खाएं, ये हालात थे। शोहर का साया सर पर नहीं है, और ये हमारे मुल्क का इस तरह से अगर हालात बदलते गए तो ये शायद वो जो अल्फाज हैं कि तब्दीली आएगी, तो वो ये तब्दीली है कि जुल्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और अमीर जो है वो वहशी होता जा रहा है। अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है, इनके अकाउंट नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।